ओके, तो आज हमने वो कौन सी वाली शीट सीखनी थी? वो रिलीज स्ट्रेटजी आज करवाना है। 14 14 पे करो सर। 14 से कौन? 14 में तो परचेज परचेज इन्फो रिकॉर्ड है। हाँ, ये हो गया था। इसके बाद 16 में कौन सी है? 16 में आपका ये रिलीजिंग स्ट्रेटजी। हाँ, ये करवाना है ठीक है, मैं आपको करवा उस देता दिन। हूँ। हाँ, क्योंकि उस दिन डायरेक्ट पीआर से पीओ बनवाना बताया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपका पीओ बनना हो गया ना शुरू? हाँ जी। ओके, अब मैं समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। आज का जो हमारा काम है वो रिलीजिंग स्ट्रेटजी है। रिलीजिंग स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं कि कौन कितने तक के डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हैं, इसको रिलीजिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, इसमें कुछ टेबल्स होती हैं। ये ना 3-4 लेवल पे किया जाता है। जैसे मान के चलो, हमारा जो जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के लिए एक होता है ऑर्डर वैल्यू, कि हम जब ऑर्डर देंगे तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, कंपनी कोड कौन सा होगा, प्लांट कौन सा होगा। ये ऐसे 5-6 लेवल पे जनरेट होता है। तो इसमें ऑर्डर दिया जाता है। जैसे मान के चलो, जो मैनेजर है, तो 50,000 से नीचे का जो डॉक्यूमेंट है वो मैनेजर उसको देखेगा। जो 50,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम का डॉक्यूमेंट है उसको मैनेजर एंड कॉन्टैक्ट हेड देखेगा। और जिस डॉक्यूमेंट की कीमत 1 लाख से ज़्यादा है उसके लिए मैनेजर भी चाहिए, कॉन्टैक्ट हेड भी चाहिए और डिपार्टमेंट हेड भी चाहिए। तो इसको रिलीजिंग स्ट्रेटजी बोलती है। ओके नया? ओके। तो ये तो स्ट्रीम में तो थ्योरी है सिर्फ। इसका जो मेन स्टार्टिंग काम है वो इसमें है, किसमें, 17 वाले में। तो 17 वाले को देखें। सबसे पहले क्या करना है, आपको रिलीजिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको कुछ टी कोड यूज़ करना है। जैसे SE11 मैंने बना रखा है, तो आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है। ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ। देखो, अब आपको एक टी कोड यूज़ करना है, SE11। तो मैंने आ गया SE11 टी कोड यूज़ करा। अब यहाँ पे आके आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आप अपनी एक टेबल देखो। टेबल के नाम है CEBAN टेबल, सी बैन टेबल बोलते हैं। यहाँ पे डालते हैं CBE, सी बैन टेबल। ये देखो, मतलब? CBAN एक टेबल होती है, अबैब टेबल होती है। ये दिखा ना, अबैब डिक्शनरी लिख रहा है। तो यस SAP यस। के अंदर एक टेबल होती है, सीबैन टेबल, जो हमारे ऑर्डर नंबर को, हमारे डॉक्यूमेंट टाइप को, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी कोड को डिफाइन करती है कि उसके अंदर अंदर क्या क्या टेबल्स जनरेट हुए हैं। जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो स्पेसिफिक एक टेबल होती है, ओके, ओके। जिसको सीबैन टेबल बोलते हैं। तो इसको डिस्प्ले पे जाओ, अरे गलती लिख दिया मैं, सही नहीं क्यों आ रहा, सीबैन डिस्प्ले अभी खुल जाएगा। ये देखो, मैंने लिखा भी है नीचे। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लिखा है दिस टेबल इज़ फॉर रिक्विजिशन। ये जो टेबल होती है रिक्विजिशन के लिए होती है। ये देखो लिखा है यहाँ पे रिक्विजिशन। हम्म। तो ये जो सीवेन टेबल होती है इसके अंदर परचेज रिक्विजिशन, कंट्रोलिंग इंडिकेटर, शॉर्ट नेम, मटेरियल नेम, प्लांट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब भी एसएपी के अंदर कोई काम किया जाता है तो कोई स्पेसिफिक जगह से होता है वो, ठीक है। तो हर एक टेबल का अलग अलग नाम होता है। जैसे हमारी जो टेबल, इसका नाम है सीवेन टेबल। इसको सिर्फ देखना है, अभी कुछ करना नहीं है। उसके बाद एक होता है CEKKO, इसको भी देख लो, CEKKO। इस पर डिस्प्ले पे क्लिक करो। तो ये वाली जो टेबल होती है बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के लिए होती है। ये
यहाँ पे भी लिखा होगा परचेज डॉक्यूमेंट। तो ये जो टेबल होती है दिस इज फॉर परचेज डॉक्यूमेंट, ये परचेज डॉक्यूमेंट के लिए टेबल होती है। इसके अंदर कंपनी कोड, परचेजिंग, लैंग्वेज, करेंसी, पोस्टिंग, ग्रुपिंग, बिल्ड स्टेटस, ये सारा आता है देखो। तो बेसिकली इस टेबल में करते क्या है? इसमें कर दे कुछ नहीं, इस टेबल के रेफरेंस से सारा काम होता है। ओके, तो मतलब एमएम वाले बंदे का क्या काम होता है इसमें? एमएम वाला जस्ट बंदा अपनी रिलीजिंग स्ट्रेटेजी यहीं से तो बनाता है कि किसी को ओके। एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है, तो उस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, कंपनी चाहिए, प्लान चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ओके। एक होता है CESSR टेबल, देखो CESSR टेबल, ऐसे डिस्प्ले पे क्लिक करो, आप देखोगे ये जो होती है एंट्री करने के लिए होती है, एंट्री शीट बोलते हैं इसको, दिख रहे हैं। यस। तो अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है एंट्री शीट टेबल क्या होते हैं, तो उसको बोलते हैं CESSR टेबल। इसके अंदर आप एंट्री पास करते हैं, जिसमें हम अपना पीरियड, एंड डेट, लोकेशन, एक्सटर्नल इंटरनल डिटेल्स, करेंसी, ऑर्डर, वेंडर से रिलेटेड जो डिटेल्स होती है, परचेजिंग से रिलेटेड डेट्स होती है, तो बेसिकली टेबल्स होती है। और हर टेबल का अपना एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। तो ये अबैप टेबल होती है, हमें इस पर फिलहाल कुछ करना नहीं, हमने अपनी रेफरेंस टेबल क्रिएट करनी है। अब लिखा भी है देखो, दिस इज़ फॉर एंट्री शीट, ये एंट्री शीट की टेबल है। अब सुनो ध्यान से, अब आपको एसएपी के अंदर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। एक टेबल क्रिएट करनी है जिसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल बोलते हैं। तो कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए टी कोड है CE04। बड़े ध्यान से देखें, ये एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल होती है। अभी आपने एक जो टेबल देखी ना, सीवेन टेबल या CSSER टेबल, वो सारे टेबल्स यहीं से जनरेट होती हैं, बट उनका एक स्पेसिफिक यूज़ है। हम भी जो अपनी कंपनी के अंदर क्रिएट करें उसका भी एक स्पेसिफिक यूज़ है। पहले हम अपनी टेबल कंपनी के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने क्रिएट कर लिया सपोज इसके नाम से, यहाँ पे मैंने करा था JO12 के नाम से, यहाँ कर देता हूँ JO15 के नाम से। नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो एक डेट लिखी हुई है कि आपको कब से ये टेबल आप क्रिएट करो, वैलिडिटी फ्रॉम, मैंने बोला आज से क्रिएट कर रहे हैं। हो गया, यहाँ पे क्रिएट पे जाना है, क्लिक करना है, ये हमारे क्रिएट पे क्लिक करोगे। आप सुनना ध्यान से, जब आपके पास ये टेबल बन के आएगी तो ये आपसे क्या पूछेगा, टेबल का नाम, कि किस टेबल के लिए आप काम कर रहे हो। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ GNETW। आप यहाँ देखना ध्यान से, मुझे ना 4-5 चीज़ों के लिए अपने टेबल क्रिएट करनी है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस पे लगते हैं, ऑर्डर वैल्यू पे लगते हैं, किसी प्रोडक्ट के ऑर्डर पे, डॉक्यूमेंट के टाइप पे लगते हैं, परचेजिंग डॉक्यूमेंट पे लगते हैं, कंपनी कोड्स पे लगते हैं, प्लान्स पे लगते हैं। तो ऑर्डर वैल्यू की जो टेबल का नाम है वो है GNETW। ऐसे ही परचेज डॉक्यूमेंट की टेबल का नाम है DSART। ऐसे ही परचेज डॉक्यूमेंट की टेबल का नाम है अलग। तो हर किसी टेबल का नाम अलग अलग है। तो आप अपनी एक ऐसी टेबल क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। चलो, अब JO15 मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं टेबल जो क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसके लिए टेबल कर रहा हूँ, CEKKO, इस टेबल का नाम हो गया। ये बेसिकली कहाँ पे दिखाई देगा आपको, एडिशनल डेटा के अंदर। तो एडिशनल डेटा ये एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना टेबल का नाम यहाँ डालना है। ये रेफर्स लिखा ना, रेफरेंस टू टेबल फिल्ड, तो कौन सा रेफरेंस ले लें, CEKKO। तो आपने यहाँ पर डालना CEKKO, ये हमारी टेबल का नाम हो गया। और इसकी फील्ड का नाम क्या हो गया, GNETW। GNETW सारा कंस्ट्रक्शन का नाम है, GNETW, GNE टेबल, ये हमारी टेबल होती है, ठीक है। इसके बाद आपने किस पे आना है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आप अपनी कंपनी की जब इस पर डिटेल्स फिल करोगे बेसिक्स टेबल के अंदर, ये डॉक्यूमेंट टाइप्स के अंदर, तो आपके पास ना इस तरीके से एक डिटेल्स बोलेगी, देखो तो बोलेगा अपनी करेंसी डिफाइन करो। तो आप अपनी करेंसी डिफाइन कर सकते हो। मैं यहीं पे वैल्यू पे गया, तो जैसे वैल्यू पे गया तो ये बोल रहा है कि जो टेबल है ये अबैप की टेबल है। मैंने बोला ओके, अबैप टेबल यूज़ करें। बोला एंटर ए करेंसी, अपनी करेंसी डालो, मैं करेंसी डाल देता हूँ। तो हमारी जो करेंसी है वो ग्रुप करेंसी क्या हो गई, देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करो, ये देखो हम किस करेंसी में काम कर रहे हैं, INR। तो हम INR करेंसी को अपने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन भी कर रहा था।
अब जब आप इसके पास आओगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को, यहाँ पे आपके पास ना ऑप्शंस और भी हैं। देखो जैसे वैल्यूज़ के अंदर ही मैं बात करूँ, बेसिक डेटा फॉर्मेशन के अंदर, तो आपके पास ऑप्शन आते ही ये बोल रहा है रिलीज़, हमें किस चीज़ को, जिस चीज़ को हमें अपने ऑथराइजेशन देनी है उसको बोलते हैं रिलीज़, यानी कि इस स्टेटस में आता है रिलीज़। तो एक होता है लॉक, ये बंदा काम नहीं करेगा, एक होता है प्रेजेंट प्रिपरेशन की प्रिपेयर करेगा, और एक होगा रिलीज़, ये डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करेगा। तो फिलहाल आपका जो यहाँ पे काम है, जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है, ये वाला शीट देखो, जब मैं यहाँ पे आया तो ये मेरी टेबल है, इस टेबल का मैंने नाम डाल रखा है, और इस टेबल के अंदर मैंने अपने सिर्फ एक करेंसी डिफाइन करी है यहाँ पे, इंटर करेंसी, जैसे इसने बोला, तो मैंने अपनी करेंसी डाल दी यहाँ पे INR। अब वो बोल रहा है कि आपकी जो स्ट्रेटजीज है वो सिंगल स्ट्रेटजी है या मल्टीपल स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो आप। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने आपको 16 में दिखाया, मैंने बोला अगर 50,000 का डॉक्यूमेंट है तो उसको मैनेजर ले, 50,000 से 1 लाख का डॉक्यूमेंट है तो उसको मैनेजर एंड कॉन्ट्रैक्ट हैंड वाला बंदा देखेगा, और अगर जो 1 लाख से ऊपर का है तो उसमें तीनों बंदे चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हेड भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए, यानी कि मेरी मल्टीपल कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक कर रखा है, तो आपने भी यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक करना है। दूसरा लिखा इंटरवल अलाउड, तो आपको इंटरवल्स क्या होती है, नंबर रेंज, ये आपको यहाँ से क्लिक करके अलाउ करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं ये है। क्या है, नंबर ऑफ, ये 15 जो डाल रखा है आपने, चार्ट्स क्या लिखा है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो। अच्छा, हाँ, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर मतलब कितने डिजिट्स का बना सकते हो, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन है, स्टैंडर्ड सेटिंग में 15 डाल रखा है। अब देखो, इसके बाद आपको इसको सेव करना है बेसिक ओके, सेटिंग्स पे। जितनी हमें, जितनी लिमिट, लिमिट के कैरेक्टर, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ओके। अब यहाँ पे आप आओगे, सेव करोगे, तो हमने बना दिया। देखो ये बोल रहा है मल्टीपल वैल्यू इंडिकेटर रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक, देखो यही लिखा है यहाँ पे भी, हमने बोला यस सेव, तो ये हमने एक यहाँ से बना के सेव कर देना। देखो तो मैंने यहाँ से इसको बना के क्लिक कर दिया। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है वैल्यू, इस जगह में देखो वैल्यू, तो अब हम अपनी यहाँ पे क्या बनाएंगे, अपने जो कंडीशन है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अपनी कंडीशन कैसे क्रिएट करनी है, वैल्यूज़ पे आना है, इनका करा मैंने, हमारा वैल्यूज़ है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? मेरी टेबल का नाम है, याद रखना, JO15 भाई कौन फ़ोन कर रहा है, जल्दी कर रहा है, वेट करो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक वेलकम, तो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी ना, मैं चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड ना, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा, अच्छा आप देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो नीचे एरर क्या आ रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट दिख रहा है। ऑलरेडी बना रखा होगा आपने। हाँ वो, इसीलिए वो शायद ले नहीं रहा है, और चलो कोई नहीं, आप समझ गए ना पर मैंने कैसे बनाया, हाँ जी। मेरा कैरेक्टरिस्टिक का, इसको अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ये पे आ गया, ये रहा इसका वैल्यू, अब वैल्यू पे आके डालेगा, देखो बेसिक सेटिंग्स ये हो गई, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक है, एडिशनल डिटेल्स में ये भर दिया, यहाँ पे वैल्यूज़ पे आना है। अब वैल्यूज़ में हमने क्या डालना है यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है। तो कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि कौन कितने तक का डॉक्यूमेंट पोस्ट करता है। देखो अब मेरी कंडीशन देखो कैसे लगी हुई है, नीचे ध्यान से देखना, मैंने अपनी कंडीशन बना रखी है, कहाँ गया दिस वन, मैंने बोल रखा है कि 50,000, तीन तो कंडीशन थी, 50,000 से नीचे, 50,000 और 1 लाख के बीच में, और 1 लाख से ऊपर, राइट। जो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है, मैंने बोला कि 50,000 से नीचे का जो डॉक्यूमेंट है वो मैनेजर देखेगा, 50,000 से 1 लाख तक का डॉक्यूमेंट ये देखेगा, ऐसे ही। तो कैसे बनाएंगे इस स्क्रीन पे आके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लिख भी रखा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा प्रेस F1, आप F1 प्रेस करो, यहाँ पे F1 जैसे प्रेस करोगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी, ये रेफरेंस शीट विंडो होती है, ठीक है। तो जैसे लिखा होता है ना कि लेस देन, ये तो था वो कंडीशन, ये देखो लेस देन और लेस देन,
तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, escape से दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो लेस देन कितने से था, 50,000। तो 50,000 से नीचे का जो डॉक्यूमेंट होगा, आप समझो ये जो लिखा हुआ है 50,000 से जो नीचे का डॉक्यूमेंट होगा उसको कौन पोस्ट करेगा, वो ये कंडीशन होगी। तो इक्वल टू भी डाल देता हूँ, इक्वल टू ऐसे लिख देता हूँ 50,000 या 50,000 से नीचे का डॉक्यूमेंट, एक नीचे आ जाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे एंटर भी मार दोगे और ये INR में ले लेगा ऑलरेडी, ये ठीक हो गया। तो एक कंडीशन बना दी, यहीं पे F1 करो। अब दूसरी कंडीशन क्या हो गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इट मीन्स ये वाली जब उसके नीचे वाली है, ये इतना ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की कंडीशन। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। अब देखो मैंने बोला 50,000, फिर से डाल दिया मैंने, पेस्ट कर दिया। मैंने बोला क्योंकि 50,000 और 50,000 से तो नीचे हो गया, तो मैंने बोला 50,000 एक से लेके, ठीक है, एंड जो हो किसके, 1,00,000, 50,000, 50,000 से ज़्यादा हो और 1,00,000 से कम हो। यहाँ पे इक्वल टू भी डाल देता हूँ, एंटर करो। तो देखो दो कंडीशन आ गई, एक 50,000 से नीचे का डॉक्यूमेंट, एक 50,000 एक से लेके और 1,00,000 तक का डॉक्यूमेंट, और एक हो गया तुम्हारा कौन सा वाला, ग्रेटर देन, ये वाला 1,00,000 से ऊपर तक का डॉक्यूमेंट। तो मेरी तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो जाएंगी। ग्रेटर देन 1,00,000, तो 1,00,000 एक, हाँ 1,00,000 10,000, ठीक है, एंटर मारो। ये देखो तीनों कंडीशन समझ में आ गई। हेलो नेहा, यस यस। तो इसमें हम जज नहीं बना सकते हैं? क्या और बना लो, कितनी भी बना लो, बहुत सारी बना लो। ओके। देखो मैंने तो 3 बनाई ना यहाँ पे, आप बहुत बना लो। आप सपोज बड़ी मत बनाओ, आप छोटी बना लो। आप ऐसे बना लो कि सपोज 1,00,000 से ज़्यादा, फिर 1,00,000 से ज़्यादा, और ऐसे लिख दो, दूसरे बना दो 85,000 से ज़्यादा, नेक्स्ट बना दो सपोज 60,000 से ज़्यादा, नेक्स्ट बना दो सपोज 40,000 से ज़्यादा। ये तो कितने भी बना सकते हो आप, कि ये इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो, एंड इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो। तो ऐसे ही बना सकते हो ग्रेटर देन। ये जैसे होता नहीं है कि किसी के अगर 100, जैसे किसी के 100 नंबर से ज़्यादा 100 नंबर आए तो वो एक्सेलेंट हो गया। अगर किसी के ज़्यादा आए कितने से, 80 से, तो वो सपोज वेरी गुड हो गया। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस यस। हाँ तो ऐसे ही आप कंडीशन कितने भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कितनी कंडीशन बना लो। बस वो मेंशन कर लेना पहले कि ये वाली मैं बनाना चाह रहा हूँ। अब इसको बनाने के बाद अब सेव कर दो, देखो सेव इट लिखा, सेव इट। हम इसको सेव कर देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज और मैंने सेव भी कर दिया। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक का नाम है JO15, याद रखना कैरेक्टरिस्टिक्स है JO15। नहीं तो मैं फिर बाद में भूल जाऊँगा, मुझे पता नहीं चलेगा। ओके ओके। चलो, बट फिर भी मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दे रहा हूँ कि मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है इस नाम से, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट भी कर दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार बनाने के, एक बार उस पे जाना जो आप टेबल दिखा रहे थे, कौन सी वाली, सीवान, और ये जो टेबल थी तीन चार फील्ड और, हाँ, तो इसमें जो ऑर्डर वैल्यू डॉक्यूमेंट टाइप्स ये हैं, 5 आपने दिखा रखे, और भी होते हैं इसमें? नहीं, जब भी हम कोई रिलीज स्टेसिटी बनाते हैं ना, किसी डॉक्यूमेंट को हम्म। रिलीज करने के लिए ये मेन हेड होता है। जैसे ऑर्डर, उसमें ऑर्डर नंबर चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का कोड, और किस प्लान से ऑर्डर दे रहे हैं। तो ओके। सारी इसी के अंदर आ गई, फिर और क्या बच गया। तो जैसे अब हमने स्ट्रेटेजी बनाई, तो उसमें नाम भी डालेंगे पर्टिकुलर बंदे का, कि लाइक जो भी मैनेजर होगा हाँ उसका? हाँ हाँ हाँ,
वो तो बताया नहीं आपने। तो अभी बनेगा ना वो आगे, अच्छा। अभी तो पूरा काम बताया, अभी तो क्योंकि ऐसे बताया। ओके, ओके। अब मैं बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट टाइप के लिए। अभी मैंने एक के लिए क्रिएट कर दिया, इसके लिए क्रिएट कर दिया, ऑर्डर वैल्यू के लिए ये मैंने एक बना दिया। अब मैं बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट टाइप के लिए। तो डॉक्यूमेंट टाइप के लिए कैसे बनेगा देखते हैं ध्यान से। तो अब मुझे फिर वहीं पे आना है एस के अंदर। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के लिए यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे, ऐसे जॉब डॉक्यूमेंट टाइप 15। देखो जैसे मैंने डाल रखा था, और यहाँ से फिर क्रिएट कर लो सेम। अब क्रिएट करने के बाद अगेन आपके पास यही विंडो खुल गई। अब फिर से आपने अपने इसी टेबल को डालना है। जैसे आपने डाल दिया टेबल का नेम CEKKO, तो आपने यहाँ पे डाल दिया। देखो बेसिक डेटा के अंदर मैंने अपने टेबल का नाम डाल दिया CEKKO, ये मेरी टेबल हो गई। सॉरी ये टेबल यहाँ पे नहीं, ये एडिशनल में आएगा, एडिशनल में ये रहा। ये मेरे टेबल का नाम हो गया। अब फील्ड क्या होगी इसकी, BSART, ये फिक्स होती है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब एडिशनल डेटा पे आपको जाना है सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कि आप एडिशनल डेटा पे क्लिक करा, तो एडिशनल डेटा पे आए। अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ पे जाना है, एंटर करूँगा तो वैल्यूज़ पे आ गया। अब मैं वैल्यूज़ पे आके मैं सिंगल लगा रहा हूँ या मल्टीपल लगा रहा हूँ, तो जैसे मल्टीपल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मल्टीपल कंडीशंस हो गई। इसका ना सिस्टम एक बड़ा छोटा करने में डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे रिलीज़ होना चाहिए, हमारा डॉक्यूमेंट रिलीज़ हम कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास वैल्यू पे आने के लिए, आपको वैल्यू पे आना है। तो ये रहा मेरा वैल्यूज़ का ऑप्शन। अब सुनो, डॉक्यूमेंट टाइप में जब आप काम करोगे ना यहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन आएगा। देखो जैसे मैंने लिखा NB डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइप कर दिया। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने लिखा NB और यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट टाइप, तो मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट टाइप जॉब नंबर वैल्यू पे, ठीक है। नंबर वैल्यू पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप लिख दिया एंड इसको सेव कर दिया यहाँ पे। तो मैंने किसके नाम से बना दिया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, डॉक्यूमेंट टाइप जॉब डॉक्यूमेंट टाइप 15। ये याद रखना, ये सब अगर आप भूल जाओगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हमने डिफाइन कर दिया, तो मैंने दो के लिए डिफाइन कर दिया। अब मेरे को दो के क्रिएट करने के बाद अब तीसरा किसके लिए क्रिएट करना है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैं एक और परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलीजिंग स्टेबिलिटी बना लेता हूँ। तो कैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा जॉब परचेज ऑर्गेनाइजेशन 15, जैसे बना रखा है मैंने। क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा, ज़रा चार्ज लगा देना लैपटॉप, पता नहीं क्यों आजकल फटाफट फटाफट ख़त्म होता अपने आप ही। अच्छा मैंने इसको बंद नहीं करा था। अब देखो एडिशनल डेटा में अपने टेबल का नाम डालना है, फील्ड नेम। ऑलरेडी टेबल का नेम देखो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं वाले, एक एक टेबल का नाम है, फील्ड का नेम है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करो तो पहले याद भी कर लेना। तो यहाँ पे मेरे टेबल का नाम डाल दिया मैंने एडिशनल डेटा में डाल के, मेरा CEKKO ये टेबल का नाम हो गया। और मेरी फील्ड का नाम हो गया EKORG ये टेबल का नाम हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है वैल्यूज़ पे, तो ये हो गया मेरी वैल्यूज़ पे आ गया, एंटर मारा। वैल्यूज़ पे आके आपको इसको सिंगल पे ही रखना है, तो जो हमारी कंपनी का परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिंगल है। देखो कहाँ जा रहा है यार, चार्जर सही से लगा था। तो ये मेरी अपनी एक सिंगल कंडीशन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है वैल्यूज़ का, तो मैं वैल्यूज़ पे जाके जैसे मैंने डिफाइन कर रखा हो, देखो ध्यान से यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्लिक करा, यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू डाल देता हूँ। एक सेकंड यहाँ जरा मैसेज आ रहा है, आज वाली क्लास का वीडियो शेयर कर दो सर। ओके,
अब आपने अपना एक और बना देना है, ठीक है, तो मैं अपना क्रिएट कर दे रहा हूँ जॉब 5 के नाम से। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया परचेज ऑर्गेनाइजेशन, और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो मैंने अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बना दिया, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको मैं यहाँ से सेव करके रख दे रहा हूँ। जब भी काम करो ये ऐसे ही आपको करना है, नहीं तो फिर ये रख लेना कि आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन है, डॉक्यूमेंट टाइप कौन है, 3 हो गए। इसके बाद आपको जो बनाना है वो बनाना पड़ेगा इसके लिए कंपनी के कोड के लिए। तो एक कंपनी के कोड के लिए बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया जॉब कंपनी कोड 15, वही क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। फिर अगेन एडिशनल में जाके अपने टेबल का नाम डाल दिया। टेबल का नाम एक ही है, और यहाँ पे हमारा BUKRS फील्ड नेम है, BUKRS। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बेसिक्स पे आना, बेसिक डेटा जैसे इसमें मेंशन कर देते हैं, सिंगल का सिंगल ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं है। वैल्यू में अपना अपना ऐसे ही डिफाइन कर देना कि किसके नाम से बना रहे हैं। यहाँ पे गया, मैंने लिख दिया मैं NB, और ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, जॉब कंपनी कोड के लिए 15 डाल ये रहा हूँ। फिर सिंगल और ये सिंगल और मल्टीपल जो आप ले रहे हैं वो क्या है? वो कंडीशन है, यानी कि हमारी एक कंपनी के अंदर कितने कंपनी कोड हैं, तो एक कंपनी के अंदर एक ही कंपनी कोड होगा। जैसे परचेज ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हो सकती है, तो मल्टीपल ले लो, एक हो सकती है तो एक ले लो। ओके। ओके। उसके बाद अब दूसरा बनाना प्लांट के लिए, लास्ट बनेगा हमारा प्लांट के लिए, जॉब प्लांट कैसे बनेगा, यहीं पे आ जाते हैं, जॉब प्लांट 15, क्रिएट पे जाता हूँ। अब किसके लिए बना रहा हूँ, वही एडिशनल डिटेल्स पे आ गया मैं। तो मेरी टेबल का नाम सेम CEKKO, और फील्ड का नाम हो गया मेरा WERKS। ये टेबल नेम होते हैं, देखो ऐसे ही पूछे जाते हैं इंटरव्यू पे। ये बेसिक्स है। अब देखो एक कंपनी के प्लांट बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक कर दिया कि एक कंपनी में बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं। फिर वैल्यूज में जाके अपना डिफाइन कर दो, तो मैं एंटर करा, जॉब डाल दिया यहाँ पे ये, और यहाँ पे लिख दिया ऐसे जॉब जॉब प्लांट 15। अरे ना। कैरेक्टरिस्टिक भी मेरा इसी नाम से बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हेलो। हेलो, आ गया सर। तो मैंने आज आपको ना कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने बता दिए हैं, ठीक है। ओके। तो ये 8 तो याद रखना, पेज के नंबर 866, हाँ 866 तक बता दिए हैं। हेलो। हेलो। यस यस, मैंने ओके। आपको 866 तक बता दिया है। इसको इतना बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा टॉपिक होता है ना, अभी देखो आधे ही तक हुआ है। फिर ओके। इसमें मैं कल आपको क्लास बताऊंगा, मेंशन करना बताऊंगा। ठीक है। ये पूछा भी जाता है मतलब ये हमारे सारे यही तो है उसका काम, क्या बोलते हैं जो आपका कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का काम होता है, ये सारा यही काम करता है कंसल्टेंट। सेटिंग्स बनाने का कंसल्टेंट का काम है, बिलिंग करने का जो काम है वो एंड यूजर का है। अभी आप वो भी पढ़ाएंगे ना, मूवमेंट टाइप। क्या? मूवमेंट टाइप। कौन सा टाइम? मूवमेंट टाइप, हाँ मूवमेंट टाइप। मूवमेंट टाइप, बिल्कुल मूवमेंट टाइप पढ़ाएंगे आपको। उसमें आपके हाँ, क्योंकि मूवमेंट टाइप भी पूछा प्रोजेक्शन जाता आती है, और आपकी कैंसिलेशन आता है, ब्लॉकिंग आती है। ओके। है। ओके।
पूरा प्रैक्टिस कर लेना, देन मैं आपको कल नया पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मैं सेव कर दे रहा हूँ।